हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लुबा सिंपल में। कामकाज शुरू, सरकार के नए मंत्रियों ने संभाल लिया है पदभार। क्या कुछ बदला है और क्या कुछ अपडेट्स हैं बिहार के रिलेटेड, वो सारा अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर आता है किसान से रिलेटेड। आपको बता दें, खेती के लिए दिए जाएंगे अधिक से अधिक बिजली कनेक्शन। विजेंद्र कहते हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। देश में सबसे अधिक समय तक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके मंत्री का कार्यालय में ऊर्जा सचिव संजीव हंस, नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के एमडी संदीप और साउथ बिहार पावर कंपनी के एमडी संजीवन सिन्हा, ब्रेडा एमडी आलोक कुमार ने स्वागत किया। तो ये पहला अपडेट है खेती से रिलेटेड, किसानों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी अपडेट की बात करें तो बिहार में युवाओं कलाकारों का जो मान है वो बढ़ाएगी सरकार। तो यहाँ पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि बिहार के युवा सभी कलाकार और सभी सांस्कृतिक अक्षत्र हैं। राज्य सरकार उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि करने के लिए काम करेगी। तीसरा अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कम समय में अधिक दूरी तय हो वैसी सड़कें बनेंगी। तो पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, पथ विकास निगम के एमडी संजय कुमार अग्रवाल ने मंत्री का स्वागत किया। तो यहाँ पर सड़कें बनाने जाने की बात की जा रही है, जो कि कम समय में अधिक जो दूरी है वो आप तय कर सके। और चौथा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, खेती को पानी पहुँचाना पहली प्राथमिकता होगी। संतोष सुमन यहाँ पर लिखते हैं, कहते हैं लघु जन संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है कि खेत को पानी पहुँचाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही हर काम लक्ष्य आधारित होगा, हर काम को समय पर पूरा करना होगा। चलिए पांचवी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, चीनी मिलों की समस्याओं का समाधान होगा। अमरेंद्र जी कहते हैं, यहाँ पर गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को पदभार जो है ग्रहण कर लिया। विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने मंत्री का स्वागत किया और उन्हें विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी। चलिए छठी अपडेट की यहाँ पर आपको जानकारी देते हुए चलें तो जो पेयजल योजना है, नल जल योजना है, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे प्रखंड में अभी इसका काम पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है। वहीं नल जल योजना की बात करें तो बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे प्रखंड में इसका जो काम हुआ है, वहाँ पर जो नल जल योजना की स्थिति है पूरी जर्जरा सी गई है। तो इसके बारे में क्या अपडेट आया निकल कर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने है जो यहाँ पर लिखती हैं, उन्होंने कहा है कि नल जल योजना समेत पंचायतों में राज्य विभाग की तमाम योजनाओं और कार्यों की समीक्षा व छठ पूजा के बाद होगा। यानी नल जल योजना में जो भी कार्य छूट गया है, रह गया है, जो भी प्रखंड बच गया है या जो भी गांव बच गए हैं, जो भी पंचायत बच गए हैं, उसका काम पूर्ण रूप से देखभाल किया जाएगा और जो काम छूट गया है उसको भी पूरा किया जाएगा छठ के बाद। चलिए सातवां अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है और जो बहुत अहम है और बहुत ही, इसके लिए मैंने काफ़ी जो है, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप वहाँ पर देखते होंगे, बहुत पहले से मैं इस पर आवाज़ उठाते आ रहा हूँ और लगातार सरकार पर निशाना साधते आ रहा हूँ कि वो ज़मीन से संबंधित यहाँ जो भी समस्या है उसको पूरा करे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो दाखिल खारिज का रिलेटेड जिन लोगों का प्रॉब्लम रहता है उनको कर्मचारी के पास जाने के बाद बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे किसान हैं, भाई हैं जो पैसे देकर भी दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे में ज़मीन संबंधित काम के लिए अब आपको नहीं काटना होगा चक्कर, राम सूरत जी लिखते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री, पहले मंत्री कोई और थे, अभी नए मंत्री ये बन गए हैं, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता को अब ज़मीन संबंधित काम के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन व्यवस्था को और चुस्त किया जाएगा। ये साफ लिखते हैं कि ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसको और चुस्त किया जाएगा। चुस्त करना है तो आप ये काम कर लीजिए कि जो भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन कर रहा है दाखिल खारिज, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाए, ऑफलाइन कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऑफलाइन कर्मचारी के पास, सीईओ के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे में फिर वही हाल होगा जो अभी तक होता आ रहा है कि भैया यहाँ पर जो भी कर्मचारी है, जो सीईओ है, वो पैसे मांगेगा ही मांगेगा। मंत्री ने विभाग में कार्यभार संभालने के बाद यह बातें कहीं। इसके पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने
बुके देकर उनका स्वागत किया तथा विभाग के अधिकारियों का परिचय कराया। मंत्री ने कहा कि सर्वे का काम तेज होगा और चकबंदी भी जल्द होगा। चकबंदी का काम बंद है तो चकबंदी के बारे में भी इन्होंने कहा है कि जल्द होगा। ऑनलाइन म्यूटेशन और एलपीसी जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है वो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे और गति प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वह पहली बार मंत्री बने और उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं पर ज़मीन पर उतारना होगा। तो ये बात पर कितना खरा उतरते हैं, क्या सचमुच में ये हो पाएगा या फिर एक सपना सा लगता है या इनके झूठे वादे हैं, ये तो देख लेंगे आने के बाद कि क्या होता है, कुछ दिन में ही पता चल जाएगा। तो ये 7 अपडेट हमने बताया। अब आपको बता दें बिहार में अब वर्चुअल चौपाल से जुड़ेंगे किसान। हालांकि ये एडवर्टाइज है या फिर ऐसा कुछ सच में होगा, सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए, हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जो कार्य हैं रुके हुए हैं, ये होना ही चाहिए, विकास होना ही चाहिए। तो आपको बता दें राज्य में अब किसान चौपाल भी वर्चुअल होंगे। कोरोना काल में लगने वाली एक्चुअल चौपालों में किसानों की उपस्थिति कम हुई है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय ने यह जो व्यवस्था है उसको किया है। 9 नवंबर को पहली ई किसान चौपाल के साथ यह व्यवस्था राज्य में लागू हो गई। अब हर महीने 4 चौपाल लगेंगी। सभी चौपालों में अलग अलग विषय पर किसानों से बात भी किया जाएगा। इसके लिए BAU ने कैलेंडर तैयार कर लिया है। हर चौपाल दिन के 3 से 5 बजे तक लगेगी। राज्य में किसान चौपाल लगाने की योजना बहुत ही सफल हुई है। इसके माध्यम से अधिक जानकारी और वैज्ञानिक सप्ताह में एक दिन किसानों से जुड़ जाएंगे और किसानों की समस्या का निराकरण मौके पर ही हो जाएगा। अधिकारियों को किसानों का जो फीडबैक है वो मिलता रहेगा, लेकिन कोरोना काल में किसानों की अनुपस्थिति से ये चौपाल लगभग बंद थे। लिहाजा अब BAU ने ई किसान चौपाल की शुरुआत की है, तो इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा और ये कितना लाभप्रद साबित होगा ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पर अब हाई स्कूल के शिक्षकों के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको 15% तक जो है वेतन में वृद्धि होगा। राज्य के 72 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2020 को देय पुनरीक्षित मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। आपको बता दें यहाँ पर साथ ही इस कोटि के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से EPF स्कीम से आच्छादित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसको लेकर संकल्प जारी किया। सैद्धांतिक और राजनीतिक नीतिगत तौर पर पहले ही इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसका 20 से 34 हज़ार मिलेंगे। अब आपको बता दें इन शिक्षकों के लिए 18 इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं। ऐसे शिक्षकों का वेतन मांग पहले 5,200 से 20,200 तक था। अब इन्हें 20,560 से 34,080 रुपये तक मिल सकेंगे। लाभ 27 मई 2011 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 72 है, जबकि इनमें शिक्षकों के स्वीकृत पद 1050 हैं। इनमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप स्वीकृत पद पर नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार स्वीकृत दर के अनुरूप उनके वेतन भुगतान पर होने वाले व्यय के लिए हर वर्ष सहायक अनुदान देती है। संकल्प में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त के निर्धारण के लिए गठित कमेटी 15 मई 2017 को अपनी बैठक में नियोजित शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान देने की अनुशंसा की थी। इसके आलोक में उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका था। तो ये सारे वादे थे नए नेताओं की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। तो इस पर जो है इन वादों पर कितना खरी उतरती है मंत्री और कितना खरा उतरता है यहाँ की सरकार, उसके बारे में आपको कुछ भी दिन में पता चल ही जाएगा। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए जल्दी से लाइक। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा जब मैं फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को और फेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।